कार्यकर्ताओं सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आक्रोश रैली में आज यहाँ उपस्थित हुए। कहा गया है कि हमारे मुख्य वक्ता को सुनने के लिए आप सभी बेचैन हैं, तो मैं बहुत ज्यादा समय संबोधन में भी नहीं खर्च करूंगा, सीधा पॉइंट में आऊंगा, सीधे मुद्दे पे आऊंगा। आज जो हम लोगों ने जन आक्रोश रैली यहाँ निकाला है, इसका मुख्य मुद्दा क्या है? इसका मुख्य मुद्दा है कि हेमंत सोरेन की ये सरकार जो 3 साल तक यहाँ पर रही है, 3 साल में इन्होंने एक काम नहीं किया है। 3 सरकार में 3 काम मुख्य बता दे कि हेमंत सोरेन की सरकार ने यहाँ किया है, तो मैं अपने विधायकी पद से इस्तीफा दे दूंगा। 3 काम नहीं किया है। और आप देखिए यहाँ पर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पर जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, कोई पोड़ैया हाट भाग रहा है, कोई महागामा भाग रहा है, और विकास करना है तो पूर्व के जो पड़ोस के हमारे विधायक हैं वो गोड्डा में आके विकास कर रहे हैं, लेकिन उसको पोड़ैया हाट और महागामा की जड़ सड़क नहीं दिख रही है। ये आज के यहाँ के नेताओं का काम। ये एनएच देखिए, गोड्डा विधानसभा का एनएच देखिए, चकाचक चल रहा है। वहीं पोड़ैया हाट चले जाइए, केचुआ चक महागामा चले जाइए, वहां का एनएच वहां दुर्भाग्य है, एकदम गड्ढे में तब्दील है। अभी तो जलमग्न का आपने एक फोटो भी देखा था। और जब विकास करना है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करना है, ग्रिड का उद्घाटन करना है, तो सबसे अच्छा जगह कौन सा है? गोड्डा विधानसभा। इसलिए क्योंकि सारा विकास विपक्ष में होने के बावजूद भी गोड्डा विधानसभा में हो रहा है। यही कारण है कि गोड्डा विधानसभा में आके आपको उद्घाटन करना है, शिलान्यास करना है। कल ही मैंने देखा कि 14 करोड़ का बाईपास सड़क गोड्डा विधानसभा का पास हो गया। अरे भाई, कब आपने रिकमेंड कर दिया? कब आपने मुख्य सचिव से मिला? 3 महीना पहले इसका डीपीआर मैंने बनाया, सब चीज काम मैंने कराया। कल फेसबुक में चिपक गया कि 14 करोड़ का गोड्डा बाईपास का सड़क छोड़। अभी बोलिए पीडब्ल्यूडी सड़क पोड़ैया हाट में सब चकाचक है क्या? पीडब्ल्यूडी सड़क पोड़ैया हाट में सब चकाचक है? उधर सब काम खत्म हो गया क्या? गोड्डा आ रहे हैं आप? महागामा में एनएच हो गया क्या जो आप गोड्डा आ रहे हैं? महागामा में आपका बिजली व्यवस्था ठीक हो गई जो गोड्डा आ रहे हैं? सदर हॉस्पिटल में हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया। आपने अपने विधानसभा में क्या चाहिए जवाब दीजिए। गोड्डा विधानसभा में आने की किसी को जरूरत नहीं है। जो गोड्डा विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे वो सोच रहे कि गोड्डा में सब काम हो गया, तो मेरा गोड्डा में क्या काम? हम पोड़ैया हाट चले जाते हैं, महागामा चले जाते हैं। उल्टा चल रहा है, उल्टा दिशा में गंगा चल रही है। लेकिन चलिए, राजनीति ये सब चलता है। जिसको चुनाव लड़ना है उसका भी स्वागत है, जिनको दूसरे जगह जाना है उनका भी स्वागत है। कहीं कोई इसमें दुविधा संकोच हम लोगों के समक्ष नहीं है। लेकिन ये सरकार जो है, ये सरकार 1932 की बात करती है, ये सरकार ओबीसी आरक्षण की बात करती है, ये सरकार कहती है कि सबका वृद्धा पेंशन 2500 कर देंगे, ये सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री आवास 3000 कर देंगे, ये सरकार कहती है 5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, ये सरकार कहती है हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। ये सरकार तरह तरह के प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन सरकार काम क्या कर रही है किसी को कुछ नहीं पता। आज एक भी सड़क आप देखिए, नई स्वीकृत सड़क जो रघुवर दास के कार्यकाल की सड़कें थी, उसको छोड़ दे तो ये सरकार ने एक सड़क नहीं बनाया, एक पुलिया नहीं बनाया। यहाँ पर वृद्धा पेंशन 6 महीने से लोगों का बंद है। लाल हरा कार्ड जिसको आपने देखा था मुख्यमंत्री का फोटो के साथ 6-6 महीना तक यहाँ पर उसमें राशन नहीं आ रहा है। लाल कार्ड जो केंद्र की योजना है, 2 महीने से राशन नहीं आ रहा है। ये सरकार गरीबों की राशन खाने वाली सरकार है, ये लूट खसोट की सरकार है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी जितनी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हुई है, सभी से पूछा जाएगा तो बताइए अक्टूबर नवंबर का राशन मिला कि नहीं मिला? बोलेगी नहीं मिला। हरा कार्ड का राशन मिला कि नहीं मिला? 6 महीने से बोलेगी नहीं मिला। वृद्धा पेंशन 6 महीने से नहीं मिला। अब जब आपको वृद्धा पेंशन 6 महीने से नहीं मिल रहा तो आप 2500 वृद्धा पेंशन क्या करेंगे जिसकी आपने घोषणा की थी? इसे 132 के खतियान में सरकार बोलती है हमने बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। बताइए कि जेपीएससी के थ्रू 244 लोगों की नियुक्तियां हुई। झारखंड के स्थापना दिवस में नियुक्तियां 32 का बात करती है, मूलवासी का बात करती है, आदिवासी का बात करती है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 240 नियुक्ति में 90% बाहरी लोग यहाँ पर उठाए गए। 1932 खतियान आप लाके क्या कीजिए? तो गोड्डा विधानसभा में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो 1932 खतियान पे वोट करें, तब पता चलेगा बाहरी कौन आंदोलन है। ये जेएमएम के, कांग्रेस के, राज्य के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे अगर गोड्डा विधानसभा में 1932 के खतियान पे स्थानीय के आधार पर, मूलवासी के आधार पर वोटिंग होगा।
इसीलिए मैं कहता हूं कि गीदड़ बब्बी से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। ओबीसी आरक्षण की आप बात करते हैं, वही ओबीसी साहूकार समाज, वही ओबीसी बनिया समाज जिसकी छाती पे लात रखकर आप लोगों ने यहाँ पर धान लूटो आंदोलन किया था और जेएमएम के अपना गोद भरने का काम किया था, वो आज ओबीसी आरक्षण की बात कर रही है। तो ओबीसी आरक्षण की बात करके भी आप कीजिएगा क्या, जब आपका हिस्ट्री, जब आपका पास्ट ही इतना दर्दनाक रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सरकार है, ये सरकार निकम्मी सरकार है। इस सरकार के मंत्री भ्रष्ट है, इस सरकार के विधायक भ्रष्ट हैं। आप अमूमन ये देखा जाएगा कि सरकार के बैठे विधायक जो है, सरकार में बैठे मंत्री हैं, नई नई योजना निकाल रहे हैं। एक नई योजना क्या निकाला कि हर हम लोग जो हमारा थाना है वहां से 1-1 लाख रुपए की उगाही कर ले। नया योजना निकला, हम तो पहले कभी नहीं सुने थे ऐसा होता। अब 1-1 लाख की उगाही हर थाने से हो रही है। टेंडर मैनेज सबसे बड़ा गिरोह चल रहा है यहाँ पर। टेंडर मैनेज के नाम पर जो सरकार की मंशा थी कि हम लोग पैसे बचाएंगे, आज वो पूरा पैसा टेंडर मैनेजमेंट ग्रुप को जा रहा है। तो सरकार इसको रोक क्यों नहीं रही है? सरकार दुरुपयोग पैसे का रोक क्यों नहीं रही है? ये सबसे बड़ा सरकार है सवाल है, क्योंकि ये सरकार को भी यहाँ से पैसा जाता है और जब यहाँ से पैसा सरकार को जाएगा निश्चित तौर पर वो मौनी बाबा बन के रहेंगे। इसलिए यहाँ पे कोई चीज नहीं रुक रहा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा तमाम कार्यकर्तागण जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप जब यहाँ से अपने प्रखंड जाएं, अपने गांव जाएं, तो इन सब चीजों की चर्चा करें और जैसे जैसे लोगों में चर्चा होगी जन आक्रोश और बढ़ता जाएगा। मुझे पता है कि आप बहुत दिन देर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके बाद खाने का भी कार्यक्रम है, मुख्य वक्ताओं का भी भाषण है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार आपसे जोरदार आपको नारा लगाना है मेरे साथ कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, तो जोरदार नारा लगाएंगे, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, नहीं बदलना है, बदलना है कि नहीं बदलना है, तो कैसे बदलिएगा? अभी तो वोटिंग नहीं चल रहा है, आंदोलन से बोलेंगे। इसीलिए जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो लगता है कि जितना कार्यकर्ता, जितना ग्रामीण यहाँ उपस्थित हो बस उसी को बदलना है। बाहर जो बाउंड्री के बाहर कौन बाहर के आदमी है क्या? तो आप लोग मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, जब नारा लगाएंगे कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप सभी लोग हजारों हजार संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी ग्रामीणों का, सभी वोटर का, भारतीय जनता पार्टी के सभी शुभचिंतकों का मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ और सभी को मैं जोहार करता हूँ।